डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, यानी कि जिसको हम कहते हैं जर्मन में कुंस्टliche इंटेलिजेंस। आजकल ये टॉपिक बहुत ही हॉट है और बहुत डिस्कशन में आता है, तो इसके ऊपर आज हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को बदल रही है। Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt. Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt। यहाँ पे जो Künstliche Intelligenz है, इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। verändert का मतलब है चेंज करना। unsere Welt हमारी दुनिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को बदल रही है। Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt। और इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। बहुत सी कंपनियां तेज़ी से काम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करती हैं। Viele Unternehmen nutzen KI, schneller zu arbeiten। viele Unternehmen बहुत सी कंपनियां, viele बहुत सी, Unternehmen कंपनी को कहते हैं, किसी फर्म को या कंपनी को Unternehmen कहते हैं। nutzen KI, nutzen कहते हैं इस्तेमाल करना, और KI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। viele Unternehmen nutzen KI, schneller zu arbeiten, कि वो जल्दी काम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं। schneller zu arbeiten, schneller कहते हैं तेज़ को, और zu arbeiten टू वर्क, यानी कि तेज़ काम करने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं। viele Unternehmen nutzen KI, schneller zu arbeiten। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी मिकदार में डाटा का तज्जिया करती है या उसका एनालिसिस करती है। बहुत से डाटा को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे आप एनालाइज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर की चीज़ों के लिए। KI kann große Mengen von Daten analysieren। KI kann große Mengen von Daten analysieren। KI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, künstliche Intelligenz, kann große Mengen, ग्रोस कहते हैं बड़े को, और mengen महंगे, अमाउंट को कहते हैं, मिकदार को कहते हैं, और डाटन डाटन कहते हैं डाटा को। von Daten analysieren, और analysieren का मतलब है एनालाइज करना, एनालिसिस करना। KI kann große Mengen von Daten analysieren। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से बड़ी अमाउंट ऑफ डाटा है उसको एनालिसिस कर सकती है उसका। अगला सेंटेंस है, कुछ लोग मस्नूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खौफ महसूस करते हैं। कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खौफ महसूस करते हैं। Einige Menschen haben Angst vor künstlicher Intelligenz। कुछ लोगों को डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। einige कुछ, mention लोग, einige कहते हैं कुछ को, einige कुछ, mention लोग, haben Angst उनको डर है, for künstlicher Intelligenz आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको डर है। einige Menschen haben Angst vor künstlicher Intelligenz कुछ लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खौफ आता है, उससे वो डरते हैं। मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के बहुत से शोबों को मुतासिर करेगी। यानी फ्यूचर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत से प्रोफेशंस हैं, उसको वो जो है उस पर इफ़ेक्ट आएगा। उसका पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है, मगर इफ़ेक्ट उसका ज़रूर आएगा। मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के बहुत से शोबों को मुतासिर करेगी। KI wird in Zukunft viele Bereiche unseres Lebens beeinflussen। KI wird in Zukunft viele Bereiche unseres Lebens beeinflussen। KI wird in Zukunft, Zukunft कहते हैं फ्यूचर को कहते हैं Zukunft। viele Bereiche बहुत सी आप कह सकते हैं शोबे, बहुत से प्रोफेशंस, Bereich एरिया को कहते हैं बेसिकली, तो ये प्रोफेशन या शोबे के लिए भी इस्तेमाल होता है। In welchem Bereich arbeiten Sie, आप किस शोबे में काम करते हैं, आप किस एरिया में काम करते हैं। तो Bereich का जो लफ्ज़ी मतलब है वो तो एरिया का है, मगर इसको आप शोबे या प्रोफेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। KI wird in Zukunft viele Bereiche unseres Lebens हमारी ज़िंदगी के, unseres हमारी, Lebens ज़िंदगी, beeinflussen उसको वो इन्फ्लुएंस करेगी। और यहाँ पे unseres Lebens जो है वो आपका गेनेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिकली अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं ज़िंदगी की।
मुस्तक़बिल में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के बहुत से शोबों को मुतासिर करेगी। KI wird in Zukunft viele Bereiche unseres Lebens beeinflussen। और फिर अगला सेंटेंस हम बनाते हैं। बहुत से माहिरीन का ख़्याल है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बड़े बड़े मौक़े फ़राहम करती है, बहुत से चांसेस देती है। माहिर कहते हैं एक्सपर्ट को, माहिर कहते हैं एक्सपर्ट को, और चांस कहते हैं शांसन या शांसे। फ़ील एक्सपर्टन ग्लाउबन, बहुत से माहिरीन का ख़्याल है या वो ये ख़्याल रखते हैं, 10 KI große Chancen bietet, कि जो KI है, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, वो जो है ज़्यादा चांसेस जो है ऑफ़र करेगी। बीटन कहते हैं ऑफ़र करने को, और बीटेड यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन है यहाँ पे KI। Viele Experten glauben, dass KI große Chancen bietet। बहुत से एक्सपर्ट्स का ख़्याल है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बहुत से मौक़े फ्यूचर में फ़राहम करेगी। Viele Experten glauben, बहुत से एक्सपर्ट्स इस बारे में यकीन रखते हैं, 10 KI große Chancen bietet, कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस काफ़ी मौक़े फ़राहम करेगी। और फिर अगला सेंटेंस है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डॉक्टरों को बीमारियों की जल्द तशख़ीस में मदद दे सकती है। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी अब आज के दौर में, इंजीनियर्स भी करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, तो लॉयर्स भी करते हैं। हर शोबे में, हर बेराइश में, हर प्रोफेशन में आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डॉक्टरी का पेशा है उसमें भी आपकी जो रेमेडी है, जो आपकी बेसिकली जो आपका हल है बीमारी का, वो भी आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से ढूँढ सकते हैं फ्यूचर में। KI kann Ärzten helfen, Krankheiten schneller zu erkennen। KI kann Ärzten helfen, Krankheiten schneller zu erkennen। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डॉक्टरों की मदद करेगी या कर सकती है। क्रंकहाइट, क्रंकहाइट कहते हैं बीमारी को, और क्रंकहाइटन, क्रंकहाइटन है उसकी जमा, बीमारियाँ, क्रंकहाइटन बीमारियाँ, श्नेलर सु एरकेनन, उनको जल्दी से तशख़ीस करने में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है डॉक्टरों की मदद करेगी। KI kann Ärzten helfen, Krankheiten schneller zu erkennen। जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है डॉक्टरों को बीमारियों की तशख़ीस में मदद करेगी कि वो जल्दी से इसकी तशख़ीस कर सकें। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है या इस्तेमाल करना चाहिए। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। Man muss KI verantwortungsvoll nutzen। verantwortungsvoll nutzen, आदमी को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, verantwortung कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, verantwortung कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और verantwortungsvoll रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, verantwortungsvoll रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। Man muss KI verantwortungsvoll nutzen। nutzen का मतलब है इस्तेमाल करना। इंसान को चाहिए कि वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे। Man muss KI verantwortungsvoll nutzen। और फिर अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस नए रोज़गार के मौक़े भी पैदा कर सकती है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस नए रोज़गार के मौक़े भी पैदा कर सकती है। KI kann auch neue Arbeitsplätze schaffen। KI kann auch neue Arbeitsplätze, Arbeitsplatz कहते हैं काम की जगह को, Arbeiten कहते हैं काम को, और Platz कहते हैं जगह को। Arbeitsplatz होती है काम की जगह, और बहुत सी अगर जगह हो प्लूरल में तो उनको कहते हैं Arbeitsplätze। KI kann auch neue Arbeitsplätze schaffen। मसनूई ज़हानत या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस नए रोज़गार के मौक़े भी पैदा कर सकती है। KI kann auch neue Arbeitsplätze schaffen। और अगला सेंटेंस है, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है। Die Entwicklung von KI geht sehr schnell। Die Entwicklung von KI geht sehr schnell। यानी कि जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है उसकी जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, Entwicklung कहते हैं डेवलपमेंट को, तरक्की को, वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है। Die Entwicklung von KI geht sehr schnell। मसनूई ज़हानत की तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है। Die Entwicklung, डेवलपमेंट, von KI geht sehr schnell, वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 10 सेंटेंसेस जो कि हमने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सीखे हैं। आप
इसको लेसन को दोबारा से देख सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीन कर सकें। अब आगे भी आपके लिए बहुत सी ऐसी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जर्मन में बात करें ताकि आपकी जर्मन लैंग्वेज की स्किल्स बहुत ही जल्दी से इम्प्रूव हो सकें। तो हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।